जिस मुल्क ने इंडिया के साथ बराबर शुरुआत की थी, आज उसी मुल्क का आम आदमी डॉलर, महंगाई और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। आखिर हमसे गलती कहां हुई? कैसे एक मुल्क टॉप इकोनॉमीज में शामिल होता गया जबकि दूसरा हर कुछ अरसे बाद आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा नजर आया? 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए, तब दोनों के पास बराबर का मौका था। टैलेंट भी था, जमीन भी थी, एग्रीकल्चर भी था और डॉलर का रेट भी लगभग सेम था। यानी रेस दोनों ने एक ही लाइन से स्टार्ट की थी। लेकिन फिर धीरे धीरे फर्क पॉलिसी से आना शुरू हुआ। इंडिया ने यूनिवर्सिटीज बनाई, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग किए, हैवी इंडस्ट्रीज और बाद में टेक्नोलॉजी सेक्टर पर पैसा लगाया। पाकिस्तान ने भी ग्रोथ देखी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग उतनी मजबूत ना बन सकी। फिर तकरीबन 8 सालों बाद यानी 1955 में पाकिस्तान को पहली इकोनॉमिक वार्निंग मिलती है। 1955 में रुपए को पहली बार डीवैल्यू करना पड़ा। डॉलर 3 से निकलकर 4.7 के करीब चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये वार्निंग थी कि हम डॉलर ज्यादा खर्च और कम कमा रहे हैं। इंडिया ने इसी दौरान एग्रीकल्चर को ग्रीन रेवोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग किया, फूड शॉर्टेज कंट्रोल की, फिर इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूशन का ऐसा बेस बनाया कि फ्यूचर में वही आईटी और सॉफ्टवेयर बूम की बुनियाद बना। और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। इंडिया ने डॉलर कमाने वाले सेक्टर्स बनाए, सॉफ्टवेयर, फार्मा, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, जबकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स और लोन पर ज्यादा भरोसा कर लिया। ऑयल इंपोर्ट करो, मशीनरी इंपोर्ट करो, लोन्स लो, फिर उन्हीं डॉलर्स में कर्ज वापस करो। यानी डॉलर कमाना कम और उधार लेना ज्यादा। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझो। जिस दौर में पाकिस्तान में पेट्रोल 150 के करीब था, उसी वक्त इंडिया में वही पेट्रोल पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करो तो 210 से 220 रुपए पर लीटर बनता था। यानी सिर्फ फ्यूल का प्राइस इशू नहीं था, असल फर्क करेंसी, स्ट्रेंथ, इनकम और टैक्स स्ट्रक्चर का था। फिर 1991 में इंडिया ने वो मूव ली जिसने गेम ही बदल दी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डोर्स ओपन, सॉफ्टवेयर कंपनीज का राइज और ग्लोबल आउटसोर्सिंग। यही वो मूवमेंट था जहां इंडिया ने डॉलर कमाने का परमानेंट सिस्टम बिल्ड कर लिया। पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम वीक रहा, एक्सपोर्ट्स लिमिटेड रहीं, बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने कॉन्फिडेंस तोड़ा और हर क्राइसिस में आईएमएफ या कर्जों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए रुपए 60 से 100, 100 से 160 और फिर 280 प्लस तक पहुंच गया। असल फर्क आजादी का नहीं था, स्ट्रेटजी का था। इंडिया ने डॉलर कमाने का सिस्टम बनाया और हमने डॉलर उधार लेने का। और जब तक ये मॉडल नहीं बदलता, सवाल वही रहेगा, हमसे कहां गलती हुई।